बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त मौजूद हैं पानी के कैंप में। RTJ का रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान की जानिब से ये पानी की सबील का कैंप लगाया जाता है और हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा राव मोहम्मद फरहान ताहिरी साहब। आप मरकज़ी इंचार्ज हैं पानी पिलाने की कमेटी के हवाले से, और उर्स पर जो पानी पिलाने का जितना भी इंतज़ाम है वो आपके सपुर्द है, आप उसके इंचार्ज हैं। तो राव साहब, आप हमें बताइएगा कि जिस तरह से हुजूर क़िबला आलम का फरमान है कि आपने चीज़ों को हाइजानिक करके फिर आपने लोगों तक पहुंचानी है, जिसमें पानी भी शामिल है, लंगर भी शामिल है। तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि किस तरह से पानी जो है वो हाइजेनिक तरीके से मिनरल्स वाटर जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक के लिए, और बड़ी कसीर तादाद में बोतलें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तमाम फुकरा को पिलाई जाएंगी। तो राव साहब बताइएगा कि ये पानी की बोतलें जो मिनरल वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्योंकि हुजूर क़िबला आलम का ये हुक्म भी है हाइजेनिक तरीके से, तो इस हवाले से बताइएगा कि कितनी पानी की बोतलें हैं और इसका क्या आपने तरीक़ेकार इख्तियार किया। जी, बहुत शुक्रिया सईद भाई। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था लंगर के दौरान भी कि हमारी प्योरिटी होती है, कोशिश होती है कि हम जितना भी हो सके पानी के इंतजाम को जितना हाइजेनिक कर सकते हैं हम करें, क्योंकि हमारे महबूबों की, हमारे महबूब मुर्शिद करीम की ये तालीमात हैं, हम उसको बेहतर करें। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप तमाम दोस्तों ने देखा। आज 56 के करीब बोतलें जो है लंगर के लिए लाई गई हैं। आपके सामने अभी भी जो है वक्त नमाज इशा का भी टाइम हो रहा है और यहाँ पे ये अभी भी जो है बॉटल्स वगैरह आप देख रहे हैं, लोग पानी पीने आ रहे हैं। सरताज हफीज़ हैं, हमारे कासमाबाद में रहते हैं, ये खुद वहाँ से लेके रास्ते के हालात आपको पता है किस तरह थे, उसके बावजूद भी ये खुद बॉटल्स वहाँ पे लोडेड करवा कर यहाँ लेकर आए हैं। क्योंकि एक अच्छी तालीम हासिल करने के बाद एक बिज़नेस जब आप करने जाते हैं तो उसकी भी हमें तालीम हमारे मुर्शिदों ने दी है कि किस तरह आप बिज़नेस को अच्छा बना सकते हैं, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए मैं सरताज हफीज़ जो हैं वो आपको मज़ीद बताएंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को लेकर गए। लेकिन आपको बताया कि जिस तरह हम पानी के इंतजाम को हाइजीन करेंगे वो ये तरीका आप देख सकते हैं, जो कि कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा। ये बॉटल्स हैं और यहाँ पे ये लगे हुए हैं, इजीली दोस्तों को निकाल कर दिया जा रहा है। इससे पानी कम ज़ाया भी होगा, जितना बंदा पानी पी सकता है वो पिएगा, और ये फुल जो है टेस्टेड है, और जिससे ताकि जितना हमारे मुर्शिद ने फरमाया हाइजेनिक हो चीज़ें लोगों के लिए हो, इतनी आसानी हम तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इससे मज़ीद हमें तरक्कियाँ और ख़िदमत करने की तौफीक दे, और जो दोस्त ये कोशिशें काविशें कर रहे हैं जिनकी तवज्जो से हो रही है, अल्लाह उन्हें और तरक्कियाँ अता फरमाए। तो मज़ीद सरताज हफीज़ आपको इस बारे में बताएँगे। जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब, हमें डिटेल से बता रहे थे कि पानी का ये जो कैंप यहाँ पर लगा है और पानी किस तरह से हाइजेनिक तरीके से तमाम फुकरा तक, ज़ायरीन तक पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कासिम साहब, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया है कि पानी के हवाले से, और ये इनकी निगरानी में और इन्हीं के तवस्सुत से ये पानी यहाँ पर मौजूद है। तो कासिम साहब बताइएगा, आपके ये पानी जो है वो किस तरह से, कैसे और कितनी बोतल्स आप लाए हैं, और इसके लिए आपने क्या तरीक़ेकार जो है आपने इख्तियार किया है। बहुत शुक्रिया किबला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले किबला आज से अपना तारुफ हल्का सा करवाता चाहे। मेरा नाम सरताज हफीज़ सुमरो है और मैं CEO हूँ वोडा मिनरल नानो कंपनी का। तो हुजूर क़िबला आलम का जैसे हुक्म मुबारक था कि आप कारोबार को मुकम्मली होमवर्क करके उसकी जो भी मार्केट में कुछ लूप्स हैं या जो भी गैप्स हैं उनको स्टडी करके फिर आप इसमें हाथ डालें। तो उनकी तालीमात पर चलते हुए, उनके अहकामात को अपने सर आँखों पर रखते हुए मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कोर्स किया है वाटर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट का। एंड देन 1 साल की मेरी पूरी मार्केट में मैं घूमा हूँ। मेरी होमवर्क एक रजिस्टर बुक बनी हुई है, इतनी कोई मोटी सी, जिसमें पूरा बिजनेस प्लान पहले मैंने लिखा। उसके बाद फिर मैंने मार्केट गया, लाहौर, कराची, बोतल्स की क्या प्राइसेस हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, फिर पानी के क्या क्या मामलात होते हैं, फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये पानी का इनिशिएटिव लिया। क्योंकि पानी ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर ये सही इंसान को ना मिले तो इंसान हर बीमारी का शिकार हो जाता है। कैंसर से लेकर बाल झड़ने तक, झुर्रियाँ पड़ने तक, जो भी अवामिल हैं हमारी बॉडी में अभी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो सब इस पानी के सही ना होने की वजह से। काफ़ी टाइम से कभी बरसातें हुई या जो सैलाब आते हैं, इसमें हमारी धरती का, इस सिंध का जो पानी है, बोर वाटर है, वो सारा हो गया ख़राब।
तो हम उसको बगैर प्योरीफाई किए हम उसको पी रहे हैं। किसी में मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है। खुदावंद करीम ने हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को चंद मिनरल्स के ऊपर बनाया है। अगर किसी की कंपोजिशन थोड़ी बहुत नीचे ऊपर हो जाती है तो इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो सेहतमंद पानी ही सेहतमंद ज़िंदगी का राज है और हमारी जमात का मंशूर भी है सेहत। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश थी कि कारोबार के साथ साथ अगर लोगों को साफ़ पानी पिलाया जाए तो ये। कासिम साहब ये बताइएगा कि जो आप बता रहे हैं पानी के मिनरल्स की जो तादाद होती है, तादाद का बताइएगा, इसमें कितने तादाद मिनरल्स की जो हो वो पानी पीने के काबिल होता है? किबला देखें, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं और इलाके के हिसाब से हैं। हमारे यहाँ जो एक आम मफरूज़ा है कि मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल वाटर की जो मेन TDS है वो 150 से लेकर 250 तक परफेक्ट है। 300 तक आप पी सकते हैं, 350 तक भी आप पी सकते हैं। मगर यह है कि एक और पानी की फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन वाटर। मिनरल वाटर का जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश होता है, जिसकी वजह से हम ब्लूइश वाटर बॉटल्स में इस्तेमाल करते हैं। और जो अल्कलाइन है उसका थोड़ा कलर हल्का सा ग्रीनिश होता है। फ़ायदा ये कि जब आप नॉर्दर्न साइड पर जाएंगे तो आप जब पानी पिएंगे तो हाजमा आपका बहुत जल्दी हो जाता है। वो इस वजह से हमारे स्टमक में वो जो एसिड आता है, क्योंकि बेस जो है पानी में दो चीज़ें होती हैं एसिड में, एक एसिड होती है, एक बेस होती है, दूसरा होता है नॉर्मल रेंज जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं, जिसकी TDS 120 to 250 तक होती है जो हम पीने के लिए होता है। तो ये परफेक्ट है। मगर अगर ये अल्कलाइन वाटर हो 350 से ऊपर हो, अगर इसका pH वैल्यू जो है वो 8 से ऊपर हो 14 तक, उसका फ़ायदा ये है कि वो अल्कलाइन हो जाएगा और जो भी आप खाएंगे आपको कभी भी मादे का मसला नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कासिम साहब बता रहे थे। अच्छा कासिम साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू हो रही है। मेरा एक सवाल और है जी सर। सरताज अजीज़ साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपसे चल रही है, तो एक सवाल मेरा आपसे और होगा। मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर जगहों पर देखते हैं कि कुछ जगहों पर जो मीठा पानी होता है उसी को ही जो वो RO प्लांट के ज़रिए मतलब उसको फ़िल्टर किया जा रहा होता है, और कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि पानी को बोरिंग के ज़रिए जो मतलब बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, पीने के काबिल नहीं, उसको वो जो है उसमें मिनरल्स को ठीक करके उसको पीने के काबिल किया जा रहा है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि इन दोनों पानियों में फ़र्क क्या है और ज़्यादा बेहतर पीने के काबिल कौन सा पानी है? सही, अभी पानी अगर कहीं का भी मीठा भी हो, किसी बोर्ड वाटर का किसी जगह का पानी मीठा भी हो, मगर इस वक्त वो पानी तकरीबन पीने के लायक नहीं रहा। क्योंकि हमारे यहाँ जब सैलाब आता है तो सैलाब की तबाहकारी हमारे यहाँ ये कि काफ़ी ज़मीनें सॉल्टी होती जा रही हैं, वहाँ पर फसल अच्छी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसका जो पानी का जो अंदर टैंक का जो टेक्सचर है वो अभी ख़राब हो चुका है। उसमें काफ़ी ऐसे मिनरल्स या ऐसे केमिकल्स ऐड हो चुके हैं जो पीने में तो पानी मीठा है मगर वो आपको किडनी स्टोन दे सकता है, आपका हार्ट फेलियर कर सकता है। उसमें कभी कभार ये होता है कि इसी इलेक्ट्रिक करंट पानी के अंदर मौजूद होता है और वो इतना ख़तरनाक है अगर उसकी तादाद बढ़ जाए तो विद इन 6 मंथ्स आपके दोनों लिवर्स फेल कर सकता है। इतनी उसमें पावर है और हमें पता नहीं होता क्योंकि एजुकेशन नहीं है और इसके ऊपर सेमिनार्स भी नहीं होते, पानी की अवेयरनेस नहीं है पानी के लेकर। मिनरल वाटर का जो मेन मकसद है इसको हम एक मशीन में, ख़ास मशीन में इस्तेमाल कर दे। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक है फिल्टर्ड मशीन, दूसरी है मिनरल RO मशीन। RO है रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे ये हमारे दरख्त और पेड़ हैं, ये कुदरती प्रोसेस है। ये क्या करते हैं कि ज़मीन से अंदर वो मिनरल्स उठाते हैं कि जो इनको ज़रूरी होते हैं, इनके लिए कारआमद होते हैं, फिर वो अपने पत्ते पत्ते तक पहुँचाकर फिर जो रॉ वाटर है उसको फिर वापस पानी वो ज़मीन में छोड़ देते हैं ताकि वो फिर जैसे इसको रिसाइकल कर सके, यूज़ कर सके। बोर्ड वाटर पर हमेशा ही RO लगाया जाता है। काफ़ी मसला ये बड़े शहरों में जैसे अर्बन सिटीज़ जो भी हैं, कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, लाहौर हो गया, वहाँ पर चलता है लाइन का पानी या सखर में। लाइन के पानी पर कभी भी RO कामयाब नहीं हो सकता। अगर हो भी जाए तो वो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि उसमें मीडिया मेम्ब्रेन्स लगती हैं और इतनी कोई बारीक लगती हैं क्योंकि जो सिल्ट हम कहते हैं रेती के बहुत ही छोटे ज़र्रात को हम सिल्ट कहते हैं,
वो इतने छोटे बारीक होते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन के जो पोर्ट्स हैं उनमें से भी गुजर जाते हैं, और वो जब आपके अंदर जाएगा तो जाहिर है कि जब रेती आपके अंदर जाएगी तो आपके साथ क्या क्या करेगी वो तो खुदा बेहतर जानता है। तो मेरा सबको मशवरा ये है कि हेल्दी पिएँ, मिनरल वाटर। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, मगर कंपनीज़ को भी खुदारा होश के नाखून लेना चाहिए कि अपनी आरओ मशीन्स को या पानी को हर महीने लैब से टेस्ट करवाते रहें ताकि लोगों तक सेहतमंद और शफाफ पानी पहुंच सके। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सरताज अजीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल से हमें पानी के हवाले से बताया कि पानी के मिनरल्स कितने होने चाहिए और कौन सा पानी पीने के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप कुछ कह रहे हैं? सही, एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँगा। बड़े शहरों में एक मसला चल रहा है, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो वो क्या करते हैं कि पानी को बॉयल करते हैं, उसमें फिटकड़ी मिलाते हैं। कोआगुलेशन हम एक अमल को कहते हैं। फिटकड़ी जो है वो कोआगुलेंट है। उसका काम ये है कि जो रेती के इंतहाई छोटे जो सिल्ट के ज़र्रात हैं वो आपस में कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बनाता है जिसको छानने में आसानी होती है। यूँ नहीं है कि वो फिटकड़ी उसमें छोड़ ही दी जाए। अगर फिटकड़ी उसमें छोड़ दी गई, वो उसमें हल हो गई, तो आपके लिवर आपका डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भाई पानी बॉयल करने से पानी साफ़ हो जाता है। ये इंतहाई गलत बात है और ये अहमकाना बात है, क्योंकि जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स के सूरत में ऊपर चला जाता है। पहले ही उसका TDS हाई है, अब आपने उसमें से जो पानी है वो वेपर्स के ज़रिए, एवापोरेशन के ज़रिए आपने वो उड़ा दिया। अब एक तो पहले ही मिनरल्स ज़्यादा, अब पानी कम हो गया, मिनरल्स और भी ज़्यादा हो गए। यूँ समझें कि पानी, अगर नमक बहुत ज़्यादा है मगर पानी अभी उसमें उस मिकदार में है कि हल्का सा आपको खारा पानी लगेगा, मगर जब आप उसको उसमें उसको बॉयल करेंगे तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा खारा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो उसके वेपर सारे ऊपर चले गए, मिनरल्स की जो तादाद वो अब ज़्यादा हो गई है आपके पानी के मुकाबले में, तो इसका एहतियात करें। जी, बहुत शुक्रिया सरताज अजीज़ साहब आपका। आप हैदराबाद से आप आए यहाँ पर पानी के मामलात को देखने के लिए, और बड़ी ही बेहतरीन और मुफीद मशवरे इन्होंने तमाम लोगों के लिए पहुँचाए हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्लेटफॉर्म से, RTJ के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें तमाम लोगों तक पहुँचेंगी और उनको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।